तब्दीली सरकार ने तब्दीली तो कर दी है, नाराजगियों के अंदर भी तब्दीलियां आना शुरू हो चुकी हैं। वो नाराजगी जो जहांगीर खान तरीन और इमरान खान के दरमियान चल रही थी, वो नाराजगी अब धमकी की स्टेज तक पहुंच चुकी है। जहांगीर खान तरीन की एक लाहौर की बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात भी हुई और 21 अप्रैल को बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तब्दीली सरकार ने तब्दीली तो कर दी है, मिनिस्टर्स की बहुत बड़ी तादाद में तब्दीली हुई और उस पर भी हम अपना एक व्लॉग कर चुके हैं। लेकिन अब कुछ नाराज़गियों के अंदर भी तब्दीलियाँ आना शुरू हो चुकी हैं और वो नाराज़गी जो जहांगीर खान तरीन और इमरान खान के दरमियान चल रही थी, वो नाराज़गी अब धमकी की स्टेज तक पहुँच चुकी है। आज कोर्ट के अंदर जहांगीर तरीन और अली तरीन की तारीख थी और वही हुआ कि जहांगीर तरीन जब तशरीफ़ लेकर आए कोर्ट में, तो कोस्टर के अंदर बैठ के आए और कोस्टर के अंदर अपने तमाम वो जो उनके MNAs और MPAs और जितनी भी सपोर्ट है जो उनको पहले मुयस्सर थी, उन सब के साथ वो कोर्ट पहुँचे। तारीख उनको मज़ीद आगे मिल गई, उनकी बेल जो है वो मज़ीद एक्सटेंड हो गई, तो कम से कम वो उनको जो चाहिए था वो तो मिल गया। लेकिन अब ये मामला जो है वो मज़ीद ख़राब हो गया है और मज़ीद ख़राब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे जो कोशिशें की जा रही थी कि आपस में मसाइल जो हैं वो किसी तरह हल किए जा सकें, वो हल नहीं हो सके और मामला जो है वो मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। और ये भी मेरे पास इत्तला है कि 21 अप्रैल को जहांगीर खान तरीन ने अपने घर पे एक बहुत बड़ी इफ्तारी रखी है और 21 अप्रैल को बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ के हवाले से कि मज़ीद कुछ लोग भी उसके अंदर अब शामिल हो रहे हैं। वो तादाद जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। पहले ये आप जानते हैं ये मामला जो है तकरीबन 15-16 से शुरू हुआ था, लेकिन अब करते करते इनका क्लेम है कि ये 40 लोग अब इस वक्त इनके साथ मौजूद हैं। ये 40 वो हैं जो मंजर आम पर आने के लिए तैयार हैं, खुलेआम ये बात करने के लिए तैयार हैं। आज राजा रियाज साहब जो जहांगीर तरीन ग्रुप से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जब बाद में मीडिया से गुफ्तगू की तो उनके जो वर्डिंग्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो ज़रा उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा और फिर मैं आपको डिटेल में आगे चल के आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है इमरान खान और जहांगीर खान तरीन में, इसका सियासी फ़ायदा इमरान खान साहब को क्या है। मैं सियासी फ़ायदे के ऊपर जाऊँगा थोड़ी देर के बाद। राजा रियाज साहब फरमा रहे थे कि जनाब ये 40 अफराद जो हैं इस रियासत मदीना में आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ मांग रहे हैं अपने इन लोगों के लिए, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब से ज़्यादती हो रही है। और हम आपसे ये कहना चाहते, अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस सारे मामले को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि अगर आपने इसी तरह का रवैया रखा तो फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। ये राजा रियाज साहब फरमा रहे हैं। अब ये तो क्लियर कट बेसिकली इमरान खान साहब को धमकी लगाई गई है जहांगीर खान तरीन ग्रुप से। तरीन साहब ने खुद तो ये बात नहीं की, लेकिन राजा रियाज के थ्रू कहलवा दी कि भाई ये मैसेज जो है वो पहुंच जाए। पिछले 48 घंटे 72 घंटे के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जगहों से कोशिशें भी की जा रही थी कि इन दोनों को जो है वो आपस में किसी तरह मिलवा दिया जाए, किसी तरह कोई मुलाकात करवा दी जाए। जहांगीर खान तरीन की एक लाहौर की बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात भी हुई। वो शख्सियत जो है वो इमरान खान साहब के भी बड़े करीब हैं, बल्कि करीब इन अ सेंस के आप बस ये समझ लीजिए कि जिस तरह कहते हैं ना बरखुरदारी वाला हिसाब है इमरान खान साहब का उन साहब के साथ। तो उनके साथ जो है वो जहांगीर खान तरीन की मुलाकात भी हुई और कोशिश की गई कि मामला जो है वो हल कर लिए जाए, लेकिन मामला हल नहीं हो रहे। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर जो है ना वो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जिस तरह कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से कि ये कहा जाए कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो तो बड़े असूलों के पक्के हैं और वो तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे और बड़ा उनको दुख है कि ये सब कुछ हुआ है और मज़ीद जो है वो अब इस चीज़ को वो नहीं आगे चलाना चाहते, कानून और इंसाफ के मुताबिक जो है वो सब कुछ होगा। ये क्यों ज़रूरी है?
ये इसलिए ज़रूरी है कि आपने इस चीज़ को किसी ना किसी तरह जस्टिफाई ज़रूर करना है। आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटरों को और सपोर्टरों को ये बताना है कि जनाब अगर ये लहदगी हो रही है, आपस में नाराज़गी हो रही है, तो ये असूल पसंदी की वजह से हो रही है। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझाएंगे उन्हें तो ज़ाहिरी बात है पार्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो कि हो भी रही है कि चंद MNAs MPs जहांगीर खान तरीन के पास चले गए हैं और बाकी जो है वो इमरान खान साहब के अंडर है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि असूल पसंदी की वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें जहाँ तक असूल पसंदी की बात है मैं उसमें भी ज़रा कुछ क्लियर कर देता हूँ आपको। ये डिसीजन इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये जहांगीर खान तरीन साहब का डिसीजन है और ये है 15 दिसंबर 2017 का, यानी कि आज से तकरीबन कितने हो गए 20, तकरीबन 3.5 साल पुराना ये डिसीजन है। और इस डिसीजन के अगर आप आखिरी पैराग्राफ को ही पढ़ लें तो उसके अंदर काफ़ी हद तक क्लियरली लिखा हुआ है कि जहांगीर खान तरीन ने जो है वो एक जो ऑफशोर कंपनी बनाई, उस ऑफशोर कंपनी के ज़रिए जो है वो किस तरह इन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी और उसको किस तरह छुपाया। और उसके बाद इसका जो आखिरी पैराग्राफ है वो क्लियर कट ये बात कहता है कि जनाब जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो एक सच्चे इंसान नहीं हैं और इसलिए उनका पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जब डिसीजन अभी आया नहीं था तो उससे पहले मैंने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया था और मैंने क्लियर कट उनसे पूछा था कि जनाब अगर ये डिसीजन जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ आ गया तो क्या आप उनको पार्टी से निकालेंगे? तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा हाँ जी, हम पार्टी से उनको निकाल देंगे। लेकिन उसके बाद हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर भी जहांगीर खान तरीन साहब को मामलात के अंदर रखा, उनका जहाज़ भी इस्तेमाल किया, 2018 के इलेक्शन भी उनके साथ लड़े, उसके बाद MNAs MPs, वो सारी बातें आप पहले ही जानते हैं। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर तो ये वाकई सब कुछ इतना ही असूल पसंदी के तहत हो रहा है तो ये असूल पसंदी आज से 3.5 साल पहले किधर थी? इसको इतनी देर क्यों लगी? 3.5 साल क्यों लगे इसको जागने में? शुगर कमीशन रिपोर्ट का अगर आप हवाला देते हैं तो शुगर कमीशन रिपोर्ट आने के बाद भी आपने जहांगीर खान तरीन से राब्ते किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने जिस दिन ये रिपोर्ट आई आपने कहा है ये है आज से जहांगीर खान तरीन से ख़त्म। जहांगीर खान तरीन के साथ तो आप फिर भी राब्ते में रहे और ये बात तो आपके अपने लोग भी कहते हैं, जहांगीर खान तरीन खुद भी कहते हैं कि आप दोनों का तो आपस में राब्ता था। तो फिर राब्ता क्यों था? राब्ता क्यों नहीं मुनक़ता किया गया? उसके बाद अब्दुल हफीज़ शेख जब सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने जहांगीर खान तरीन से भी राब्ता किया। ये राब्ता क्यों हो रहा था? अगर इतना ही असूल पसंदी के साथ चलना था तो फिर ये राब्ते करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही थी? तो इसलिए ये असूल पसंदी के ऊपर जो है ये भाषण ना दें तो मेरे ख्याल में बेहतर है। हम सभी जानते हैं कि कितनी को असूल पसंदी चलती रही। और दूसरी बात ये कि अगर ये असूल पसंदी इतनी ही ज़्यादा थी तो फिर ये जो शुगर कमीशन रिपोर्ट है इसमें तो खुसरो बख्तियार की भी फैमिली का नाम बीच में शामिल है। खुसरो बख्तियार साहब को कल आपने दोबारा एक और वजारत दे दी, उनकी सिर्फ पोर्टफोलियो चेंज करके उनको दोबारा वजारत दे दी। ये असूल पसंदी वहाँ पर किधर जाती है? फैसल वाडा साहब के हवाले से असूल पसंदी किधर जाती है? जबकि सब जानते हैं, क्लियर कट है कि वो बेसिकली अपनी दोहरी शरीयत को छुपाने की कोशिश करते रहे। गलत एफिडेविट उन्होंने जमा कराया, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। लेकिन क्या बात है, कोर्ट के ऑर्डर्स आप पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी शुगर कमीशन रिपोर्ट जो कि एक्चुअली सिर्फ एक रिपोर्ट है, अभी किसी कोर्ट का फैसला नहीं है, आपने उसके ऊपर इतनी असूल पसंदी दिखा दी। लेकिन ये असूल पसंदी कोर्ट के डिसीजन आने के बाद क्यों नहीं शुरू होती? इसकी क्या वजह है? आज़म सवाती साहब के हवाले से तो कोर्ट ने कहा था कि इनको वजारत से हटा देना चाहिए, लेकिन आज़म सवाती साहब अभी भी आपकी काबीना में शामिल है। किधर गई आपकी असूल पसंदी? आमिर कियानी साहब, दवाइयाँ महंगी होने के बाद उसके बावजूद आमिर कियानी साहब को आपने अपनी पार्टी का सेक्रेटरी बना दिया। किधर गई आपकी असूल पसंदी? अलीम खान साहब का नैब का रेफरेंस, अलीम खान साहब के ऊपर कब्ज़ा माफिया के बड़े संगीन इल्ज़ामात, आप तो कब्ज़ा माफिया के हवाले से खुद फरमाते हैं कि जनाब मैं कब्ज़ा माफिया को छोड़ूंगा नहीं। तो अलीम खान साहब अभी तक आपकी गिरफ्त में क्यों नहीं आए? वो अभी तक आपकी पंजाब की काबीना के सीनियर वजीर क्यों है? तो ये असूल पसंदी का जो भाषण है ये कम से कम मत दें। हाँ, अब आ जाए ज़रा दूसरा जो मैं पॉइंट आपसे बात करना चाह रहा था, वो है सियासत, जो है प्रॉपर सियासत। अब वो मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। ये मेरा तज्जिया है, इख्तलाफ भी आप कर सकते हैं, आपका राइट है। मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं अकल कुल हूँ और मैं जो कह रहा हूँ वो 100% उसी तरह ही होगा, लेकिन ये मेरा तज्जिया है। जहांगीर खान तरीन के साथ ये जो जिद चल रही है इस वक्त, अब चल रही है, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इमरान खान साहब को। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। पंजाब के अंदर उनको इस बात का भी पता है कि उस्मान बुज़ार साहब परफॉर्म नहीं कर रहे।
इसके साथ साथ जो मुक्तदर हल्के हैं वो भी उस्मान बुज़दार साहब को पसंद नहीं करते, वो भी चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब बदल जाएं, लेकिन इमरान खान साहब की ज़िद है कि नहीं, मैंने नहीं बदलना। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्यों नहीं बदलना, वो अब लोगों को मेरे में काफ़ी हद तक वैसी पता लग चुकी है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जहांगीर खान तरीन के साथ ये फड्डा लेके, ये लड़ाई लेके इमरान खान साहब को अल्टीमेटली बहुत बड़ा फ़ायदा है सियासी तौर पर। वो फ़ायदा क्या है? वो फ़ायदा ये है कि अगर जहांगीर खान तरीन मिसाल के तौर पे नून लीग के साथ मिल भी गए, मिसाल के तौर पे जहांगीर खान तरीन ने पंजाब के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना भी दिया, मिसाल के तौर पे जहांगीर खान तरीन की वजह से उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद आ भी गई, तो इसका फिर भी फ़ायदा इमरान खान साहब को सियासी तौर पे होगा, क्योंकि फिर इमरान खान साहब अपने वोटरों को, अपने सपोर्टरों को कम से कम ये बात कह सकेंगे कि मैंने असूल पसंदी की वजह से मैंने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी पंजाब की हुकूमत जो है वो फारिग करवा दी। इस असूल पसंदी में ये जो कुछ भी होगा, जहांगीर खान तरीन साहब मिसाल के तौर पे, हम तो अभी यही बात कर रहे हैं ना कि मिसाल के तौर पे अगर ये सब कुछ होता है, तो पिछले 3 साल में पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ है, उस्मान बुज़दार ने जिस तरह ये सूबा चलाया है और जिस तरह इस सूबे का बेड़ा गर्क किया है, उस सब के ऊपर एक चादर आ जाएगी। लोग ये बात कम से कम याद रखें कि जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी इस असूल पसंदी की वजह से पंजाब की हुकूमत गवा दी। जहांगीर तरीन के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन आप देखें कि बाकी पार्टियां जो है ये सारे के सारे शुगर माफिया वाले सारे आपस में मिल गए, जबकि शुगर माफिया अभी भी इनकी अपनी काबीना के अंदर बैठी हुई है, जिसकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो बताती है कि जनाब फ़लाँ लोग जो है ये शुगर माफिया हैं, उसमें PML काफ भी आती है। तो अगर मिसाल के तौर पे PML क्यू जो है वो भी नवाज शरीफ साहब के साथ मिल जाती है, मुस्लिम लीग नून के साथ मिल जाती है, जहांगीर खान तरीन पे मिल जाते हैं और PTI की हुकूमत पंजाब से चली भी जाती है, इमरान खान साहब का तब भी फ़ायदा है इसके अंदर, क्योंकि कम से कम पंजाब के अंदर वो अपने वोटरों सपोर्टरों को ये कह सकेंगे कि देखें, मैं तो शुगर कमीशन के पीछे जा रहा था, मैं तो शुगर माफिया के पीछे जा रहा था, और जब मैंने इनके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की तो ये सब इकट्ठे हो गए, जिसमें मेरे इत्तेहादी भी शामिल हैं, जिसमें जहांगीर तरीन भी शामिल है और जिसमें शरीफ ख़ानदान भी शामिल है। ये क्लासिक पॉलिटिक्स है, और मैं तारीफ़ करूँगा इस बात के ऊपर इमरान खान साहब की कि वो बहुत कमाल खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं। सियासत ऐसी ही होती है कि आपने अपनी कमज़ोरी के ऊपर भी जो है वो पर्दा डालना है। अब आपने इस 3 साल की जो उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर पर्दा डालने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी तरफ अब आ जाइए मुस्लिम लीग नून के ऊपर। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो जहाँ पे चंद लोग, मेरी इत्तला के मुताबिक चंद लोग जहांगीर खान तरीन के साथ जो है वो ताल्लुकात कायम करने के लिए, या एक ऐसी लॉबी जारी बात है मौजूद है पार्टी के अंदर जो ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह जहांगीर खान तरीन के साथ जो है वो हमारा कोई लिंक बन जाए, लेकिन एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी ऐसी भी है जो किसी सूरत जहांगीर खान तरीन के साथ नहीं मिलना चाहती, क्योंकि वो जारी बात है माजी के अंदर फिर जब ये होगा, अगर ऐसा होता है तो जहांगीर खान तरीन ने नून लीग के बारे में और नून लीग ने जहांगीर खान तरीन के बारे में जो जो कुछ कहा हुआ है माजी के अंदर, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और जारी बात है जब वो हमारे कटहरे में आएगी चीज़, मीडिया के पास आएगी, तो हम तो उनको पुराने तमाम, दोनों को, नून लीग के भी और जहांगीर खान तरीन के भी पुराने तमाम बयानात जो हैं एक दूसरे के खिलाफ हम चलाएंगे और इनसे सवाल करेंगे कि जनाब किधर गई अब आपकी असूल पसंदी? आप तो जहांगीर खान तरीन के बारे में ये सब कुछ कहा करते थे, अब क्या हुआ? तो नून लीग के अंदर भी फ़िलहाल जो है वो एक डबल राय पाई जाती है। मैं जानता हूँ एक ऐसा ग्रुप है जो चाहता है कि जहांगीर खान तरीन के साथ जो है वो किसी किस्म का इलाक हो जाए, मतलब वो जिसे कहते हैं ना, आप अगर फील्ड के अंदर जो है वो बाहर कैच करने के लिए तैयार होते हैं तो बस वो इधर उधर यूं करके वेट कर रहे हैं कि कब ये कैच आए और हम कब ये कैच कर लें। लेकिन पार्टी के अंदर ही कई ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, नून लीग में जो ये चाहते हैं कि जहांगीर खान तरीन पार्टी में आ जाएं या पार्टी का कोई किसी तरह इल्हाक हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम कोई नहीं है, आपने सिर्फ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है, और जिस तरह पहले एक दफ़ा काफ लीग के फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ नून लीग ने मिलकर हुकूमत की हुई है, यहाँ पे भी कोई मुश्किल नहीं होगा अगर ये सब कुछ कर लिया जाए। आपने सिर्फ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है और उसके बाद आप कह देंगे जी हमारा इनके साथ जो है वो इत्तेहाद हो गया। लेकिन इससे फ़ायदा क्या? नून लीग को अब क्या फ़ायदा, ज़रा उसके ऊपर भी आ जाइए। नून लीग को फ़ायदा ये है कि ये तो हकीकत है कि उस शुगर कमीशन रिपोर्ट के अंदर जो है शरीफ फैमिली का भी नाम है, उसमें जहांगीर खान तरीन का भी नाम है, और अगर ये सब कुछ आपस में मिल जाए और उसके बाद ये लोग हुकूमत के अंदर भी आ जाए, पंजाब की हुकूमत इनको मिल भी जाए, तो फिर जब आप ड्राइविंग सीट के ऊपर आके बैठते हैं तो बहुत सी चीज़ों को जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से धक्का लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ब्रेक लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से फाइलें बंद करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से फाइलें खुलवा सकते हैं। इसलिए भी
रिसेंटली नून लीग के ऊपर भी प्रेशर जो है वो मजीद बढ़ाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि नून लीग के अंदर एक ऐसा ग्रुप है मौजूद है जो ये समझता है कि उसे अब हुक्मरानी कर लेनी चाहिए, उसे पंजाब के अंदर आके ये गद्दी संभाल लेनी चाहिए। लेकिन फिर एक दूसरा ग्रुप है जो ये समझता है कि नहीं, हमें किसी सूरत जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए 2023 तक। बिल उसके जवाब में फिर वो जो दूसरा ग्रुप है वो ये सोचता है कि अगर हमने 2023 तक इंतज़ार किया तो तब तक हमारा कोई बहुत ज़्यादा ना नुकसान हो जाए, कितनी देर बैठ के हम इंतज़ार करेंगे। जाहिर बात है पंजाब के अंदर आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि 2008 से लेकर 2018 तक 10 साल इन्होंने हुक्मरानी की है और अब 2.5 साल हो चुके हैं कि ये ऑपोजिशन के अंदर बैठे हैं। ना इनके पास फेडरल में कुछ है, ना इनके पास पंजाब में कुछ है। तो इसलिए अब, और साथ ही साथ जो एहतसाब का और जो नैब की जानिब से प्रेशर्स आ रहे हैं, और ये रिसेंटली अब जो रायवेंड के हवाले से, जाती उमरा के हवाले से ज़मीन का जो एक तनाज़ा नया शुरू हुआ है, प्रेशर मज़ीद बढ़ रहा है नून लीग के ऊपर। तो इसलिए नून लीग जो है वो अभी डिवाइडेड है इस सारे मामले में। लेकिन कौन कौन सी पार्टी किस किस तरह इस सारे मामले का फ़ायदा उठाना चाहती है, ये मैंने आपको बता दिया। 21 अप्रैल की डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल को जो है वो एक बहुत बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं जहांगीर तरीन अपनी इफ्तार पार्टी के ज़रिए, और उस इफ्तारी के ऊपर जो है कौन कौन आएगा, कौन कौन से लोग आएंगे, उनके नाम क्या क्या हैं, ये अभी तक उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। लेकिन तमाम अब तैयारी जहांगीर खान तरीन की और उनके पूरे ग्रुप की तैयारी जो है वो 21 अप्रैल के लिए हो रही है कि 21 अप्रैल को कितने ज़्यादा लोगों को हम इफ्तारी पे बुला सकते हैं। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।